नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर में कितनी भी सुविधाएं हों, कितनी भी संपन्नता हो, अगर पति पत्नी के बीच में कलह और कलेश हो तो जीवन की सारे सुख नष्ट हो जाते हैं, सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच में अगर अनावश्यक कलह कलेश हो रहा है तो उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच के कलह कलेश को दूर करने के उपायों की। सबसे पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पति के लिए, पुरुष के लिए जो विवाह का कारक है वो शुक्र है, और पत्नी के लिए विवाह का कारक होता है बृहस्पति। पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में सारी जानकारी देता है, इसी प्रकार से पत्नी का शुक्र उसके पति के बारे में सूचना देता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए, पर्सनल रिलेशन के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। यानी अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देखें या महिला की कुंडली देखें तो सर्वाधिक ध्यान आपका शुक्र पर होना चाहिए। उसके बाद धैर्य के लिए, एडजस्टमेंट के लिए आपका ध्यान चंद्रमा के ऊपर जाना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, धन आसानी से मिलेगा, काम के मामले में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
मिथुन राशि, धन को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर भी थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब पति पत्नी के बीच में कलह कलेश बढ़ जाता है। देखिए, अगर पति या पत्नी में से एक की कुंडली में भी फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, अग्नि तत्व ज्यादा होगा, बेवजह के झगड़े, एग्रेशन, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। शुक्र या बृहस्पति अगर कमजोर हो गए, दोनों में से एक भी ग्रह कमजोर हो गया किसी का, तो वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ेगा। एक की कुंडली में अगर मजबूत मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली से उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो भी पति पत्नी के बीच में कलह कलेश बढ़ेगा। पति या पत्नी किसी के भी अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए बुरा है, कलह कलेश बढ़ा देगा। आपने अपने बेडरूम में नीला रंग, लाल रंग, भूरा रंग करवा रखा है। बेडरूम का रंग अगर ठीक नहीं है तो ये इरिटेशन पैदा करेगा, बेवजह के झगड़े होंगे। आपके शयन कक्ष में चीजें ठीक से न रखी हों या ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में अगर चीजें ठीक से ना हो, ईशान कोण गड़बड़ हो, तो भी पति पत्नी के बीच में बेवजह का कलह कलेश बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति के क्रय करने के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अगर ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अपूर्वा जैन ने हमें लिखा है और अपूर्वा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1999। जन्म का समय रात में 11:26 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अपूर्वा पूछ रही हैं कि मैं आगे किस तरह के करियर में जाऊं जिसमें मुझे सफलता मिले। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की कोई भी पढ़ाई कर सकती हैं। मैनेजमेंट, अकाउंट या फाइनेंस का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो मैं आपको आगे मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में जाने को कहूँगा। वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास मत करिए। मैनेजमेंट करके फाइनेंस के सेक्टर में आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकती हैं। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि घर में ऐसी क्या सावधानियां रखें कि पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव ना हो, कलेश ना हो। घर में जंगल का चित्र या हिंसक पशु पक्षी का चित्र मत लगाइए। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में हथियार, नुकीली चीजें या खाने पीने की वस्तुएं मत रखिए। अगर आप मैनेज कर सकें तो शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र भी न लगाएं। घर में झाड़ू को और चाकू को छुपा कर रखें। पति पत्नी का जो एक साथ का चित्र है, ये साउथ वॉल पर, दक्षिणी दीवार पर न लगाएं। घर का शयन कक्ष, घर का बेडरूम और बाथरूम हमेशा साफ रखें। जहां तक संभव हो घर में बिना फूल या बिना फलों वाले पौधे बहुत बड़े मत लगाइए। इंडोर प्लांट्स का जमाना है, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन बिना फूलों के बड़े बड़े आपने पेड़ लगा लिए, बिना फल के बड़े बड़े पेड़ लगा लिए, ऐसा करना उचित नहीं है। सबसे बढ़िया देखिए, घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखिए, उसकी देखभाल करिए और तुलसी के पौधे के अलावा अगर संभव हो
तो अपने मेन डोर पर एक बेल पत्र का और एक अनार का पौधा रखिए। ये घर की निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं और घर में हैप्पीनेस और हार्मनी आने लगती है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में आपके तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि पति पत्नी के बीच के कलेश को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है, जो करने से उनके बीच का तनाव दूर होगा। पतिदेव को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। पत्नी बृहस्पति के मंत्र का जप रोज सुबह करें। ओम ब्रिं बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। शयन कक्ष में जो आपको कलर करवाना है बेडरूम में, गुलाबी, धानी मतलब हल्का हरा या सफेद रंग का प्रयोग करें और अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। पति पत्नी का चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर लगाएंगे तो बेहतर होगा। और दोनों एक साथ शुक्रवार को सफेद रंग की मीठी चीज का भोग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाएं और फिर पति पत्नी एक साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। घर के आगे या घर के बीचों बीच में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाएं। घर में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या उनकी मूर्ति रखें
या संपूर्ण शिव परिवार स्थापित करें और नियमित रूप से इनकी पूजा करें, क्योंकि जितना परफेक्ट वैवाहिक जीवन शिव जी का है, मां पार्वती का है, उतना किसी का नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज की महत्वपूर्ण बात क्या है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करेंगे तो आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। देखिए, ये कहना कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं इसलिए उनकी पूजा करने से विवाह नहीं होगा, ऐसा करना और ऐसा कहना उचित नहीं है। बल्कि मनचाही पत्नी और मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत कारगर होती है। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान राम को माता सीता से मिलाया था, उसी तरह से इच्छित वर या वधू तक उनकी कृपा से पहुंचा जा सकता है। माता सीता को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है, वो हनुमान जी को लगा करके प्रार्थना करने से मनचाही वधू और मनचाहा वर प्राप्त करना आसान होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का भाग्य कैसा रहेगा। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6,
काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, क्रोध करके काम न बिगाड़ें। और नंबर 9, करियर में नया अवसर मिल सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें राजीव जी ने लिखा है। अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। 16 फरवरी 1973 का जन्म है। दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं गुजरात से। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा मार्केट में बहुत फंस गया है। तो मेरा पैसा कब तक निकल पाएगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। राजीव जी, आपने जो अपनी आर्थिक मुश्किलें बताई हैं कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर कर्ज हो गया है, थोड़ा पैसा फंस गया है, इन तमाम मुश्किलों से आप मार्च 2026 के बाद बाहर आ सकेंगे और उसके बाद आपकी स्थिति परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। आपके व्यापार के लिए, जीवन के लिए आने वाला समय ठीक है। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खा के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लाल मसूर की दाल के 1-2 दाने खा के जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, फिर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, दिन बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को। बेवजह का तनाव और चिंता आपको परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य शुरू नहीं कर सकते। चतुर्दशी पर भगवान शिव की पूजा बहुत लाभ देती है, तो आज ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा देंगे तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।